ना चीनी, ना गुड़, ना कंडेंस मिल्क, ना मावे का काम। अब एकदम बाजार जैसे सुपर टेस्टी मलाईदार कुल्फी बनाना होगा बहुत ही आसान। हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम यूनिक स्टाइल की सुपर टेस्टी रबड़ीदार शुगर फ्री कुल्फी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे एक ऐसे खास इंग्रेडिएंट के साथ जो न केवल हमारी कुल्फी की मिठास को बढ़ाएगा बल्कि इसे बहुत ही टेस्टी और हेल्थी भी बनाएगा। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है या फिर डाइट पर है तो भी आप इस कुल्फी को बिना गिल्ट के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के इस जबरदस्त टेस्टी कुल्फी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो एकदम ठंडी ठंडी बाजार जैसी रबड़ीदार मलाई कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे दूध। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है जो मैंने मलाई के साथ लिया है। अब यहाँ आप दूध घर पर जो भी नॉर्मल दूध आता है वो ले सकते हैं, अगर फुल फीड मिल्क है तो और भी बढ़िया, क्योंकि उससे हमारी जो कुल्फी है काफ़ी रिच और टेस्टी बनेगी। तो इसे अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बढ़िया सा बॉईल आने देंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारे दूध में अच्छे से बॉईल आ गया है। तो अब हम फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसके ऊपर ये जो मलाई आई है ना, इसे हम इस तरह से साइड के किनारों पे लगाते जाएंगे। बाद में स्क्रैप करके हम इसी में ऐड करेंगे, जिससे हमारी कुल्फी काफ़ी मलाईदार बनेगी। तो अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि अपनी क्वांटिटी से आधा ना हो जाए। इसे पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ इसके अंदर ना तो हम कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे, ना ही मावे का, ना ही मिल्क पाउडर का। फिर भी हमारी कुल्फी एकदम टेस्टी और रिच बनेगी। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसे हम पकने देंगे और इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। कंटिन्यू चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जो ऊपर ये मलाई आई है ना, इसे हम इस तरह से साइड में लगाते जाएंगे। तो चलिए अब जब तक ये हमारा दूध पकता है हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। तो अब हमारी कुल्फी को एकदम रिच और टेस्टी सा बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार। इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 बादाम, साथ ही यहाँ हम डालेंगे 8 से 10 काजू और थोड़े से पिस्ता हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा सा ही पीसना है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर ही चाहिए। तो इसे हम रखते हैं साइड में और दूध चेक कर लेते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट हो गए। तो यह हमारे दूध पर बढ़िया सी मलाई आ गई है। तो इसे हम हटा करके इस तरह से साइड में लगा देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यह हमारा दूध काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हमने जो मलाई साइड में लगा के रखी थी ना, इससे हम स्क्रैप करके दूध के अंदर करेंगे बढ़िया से मिक्स। मलाई को इस तरह मिक्स करने से हमारा दूध काफ़ी क्रीमी, गाढ़ा, रबड़ीदार और मलाईदार बनेगा। और ये देखिए, यह हमारा दूध पहले से काफ़ी रिड्यूस होकर गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पर हमारी कुल्फी को फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। आप यहाँ चाहे तो इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं। और साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट पीस के रखा था ना, ये सारा हम इस पे डाल देंगे। दोस्तों ड्राई फ्रूट पाउडर डालने से ना केवल हमारी कुल्फी रिच और टेस्टी बनेगी, बल्कि इसके अंदर जो काजू बादाम के मोटे मोटे चंक्स है ना, ये हमारी कुल्फी को नटी टेस्ट देंगे। और जो ये पाउडर है ये हमारे दूध को एक्स्ट्रा गाढ़ा और रिच बनाएगा। तो यहाँ हमें मिल्क पाउडर, कॉर्नफ्लावर या मावा डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ड्राई फ्रूट पाउडर से ही हमारा दूध गाढ़ा भी होगा और इसमें बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हमारा दूध बढ़िया से गाढ़ा हो जाए। अब दोस्तों यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने चीनी तो डाली ही नहीं है। तो आज हम हमारी कुल्फी को बिना गुड़, बिना चीनी, बिना कंडेंस मिल्क के तैयार करेंगे, क्योंकि इसमें हम डालेंगे एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो न केवल हमारी कुल्फी के टेस्ट को इनहेंस करेगा बल्कि इसको हेल्थी भी बनाएगा। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लगभग 5 मिनट हो गए और ये देखिए, यह हमारा दूध अपनी क्वांटिटी से आधा हो गया और ये पहले से गाढ़ा हो गया है। अभी ये आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, लेकिन ठंडा हो जाने के बाद ये और भी गाढ़ा होगा। तो इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो हमारी कुल्फी को अब मिठास देने के लिए और उसे और भी हेल्थी बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ खजूर। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 कप खजूर लिए और यह हमारे खजूर बीज वाले यानी गुठली वाले हैं। आप यहाँ सीड्स खजूर भी ले सकते हैं, यानी कि बिना गुठली वाले भी ले सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ मैंने खजूर बिल्कुल सॉफ्ट लिए। दोस्तों अगर आपके खजूर थोड़े से हार्ड है तो उसे आधे घंटे के लिए आप दूध के अंदर भिगो दें, जिससे वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ खजूर के ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से अलग कर देंगे और इसकी गुठली को हम निकाल देंगे। तो सारे खजूर के हम गुठलियों को अलग कर देंगे। दोस्तों आज मैं अपनी कुल्फी को शुगर फ्री बना रही हूँ, तो यहाँ मैं खजूर का यूज कर रही हूँ। अगर आप खजूर नहीं डालना चाहते तो जब हमने इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट पाउडर डाला था ना, बस उसी स्टेज पर आप शक्कर डालकर उसे अच्छे से पका ले। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारे खजूर की गुठलियों को निकाल करके अलग कर दिया है।
तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारे खजूर को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों आप इसे चाहे तो इसी तरह से पीस सकते हैं या फिर आप इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच दूध डाल दें और दूध डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ध्यान रहे इसका फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा ही पीसना है। जब थोड़े थोड़े खजूर के चंक्स जब मुंह में आएंगे ना तो बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और ये लीजिए इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो यह हमारा दरदरा खजूर का पेस्ट है बिल्कुल तैयार। और इधर हमारा दूध भी अच्छे से ठंडा हो गया और यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए पहले से काफी गाढ़ा हो गया है और जब बेक ऑफ द स्पून हम यहाँ चेक करें और ये देखिए इस तरह से लाइन भी बननी है, मतलब हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे खजूर की पेस्ट जो अभी हमने तैयार की थी ना, वो सारी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों ठंडा होने के बाद ही आप खजूर की पेस्ट डालें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, गर्म दूध के अंदर जब हम खजूर की पेस्ट डालते हैं तो दूध हमारा फट जाता है। तो इसी स्टेज पर डाल करके इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो खजूर को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा दूध कितना रिच, गाढ़ा, मलाईदार, क्या लाजवाब लग रहा है। तो चलिए अब जल्दी से इसकी कुल्फी तैयार कर लेते हैं। तो कुल्फी को सेट करने के लिए यहाँ हम लेंगे कुल्फी मोल्ड। तो दोस्तों इस तरह से प्लास्टिक के, सिल्वर के कुल्फी मोल्ड बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह कुल्फी मोल्ड ना हो तो ये जो डिस्पोजल कप आते हैं ना जिसमें हम कॉफी वगैरह पीते हैं, आप यहाँ ये ले लीजिएगा। तो आप इनमें से किसी में भी कुल्फी को सेट कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो आप स्टील का गिलास या कटोरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ इस तरह से प्लास्टिक वाला कुल्फी मोल्ड और इसके अंदर हम कुल्फी वाला मिक्स फिल कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि ड्राई फ्रूट और डेट्स के चंक्स बीच में आ रहे हैं जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल पेपर जिससे इसमें आइस क्रिस्टल ना बने। और इस तरह फॉइल पेपर से इसे अच्छे से रैप कर देंगे और अब चाकू से लगाएंगे हम इस पर हल्का सा कट और इसके बीच में लगाएंगे हम इस तरह से कुल्फी स्टिक। और इसी तरीके से हम सारी कुल्फी मोल्ड तैयार करेंगे। और ये लीजिए या मैंने सारे कुल्फी मोल्ड इस तरीके से तैयार कर लिए। अब इसे हम 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट फ्रीज के अंदर सेट होने के लिए रखेंगे। और यहाँ मैं आपको एक कॉफी कप के अंदर भी सेट करना बता देती हूँ। तो सबसे पहले कॉफी कप लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे हमारा कुल्फी वाला मिक्स। और कुल्फी वाला मिक्स डालकर इसके ऊपर भी हम लगाएंगे फॉइल पेपर। आप यहाँ चाहे तो स्टिक लगा सकते हैं या फिर स्टिक को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं स्टिक नहीं लगा रही हूँ, बस इसे इसी तरह से फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे। लगभग 7 से 8 घंटे हो गए। तो यह हमारी कुल्फी अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस फॉइल पेपर को हम रिमूव कर देंगे और ये देखिए क्या लाजवाब लग रही है। तो बस अब हम कुल्फी को दोनों हाथों के बीच में रखकर इस तरह एक बार अच्छे से रब करेंगे जिससे हाथों की गर्माई से ये डिमोल्ड हो जाए। तो हमारी कुल्फी ने किनारे छोड़ दिए। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से रोटेट करते हुए डिमोल्ड करेंगे। और ये देखिए सुपर्ब, क्या कलर और टेक्सचर आया है। आप इसके टेक्सचर से समझ सकते हैं कि हमारी कुल्फी कितनी गाढ़ी, रबड़ीदार और मलाईदार बनी है। एकदम बाजार जैसी कुल्फी जैसी लग रही है ना। तो बस इसी तरीके से हम सारी कुल्फी को डिमोल्ड करेंगे। आप इसे चाहे तो हाथों की गर्माई से डिमोल्ड कर सकते हैं या फिर एक बाउल में इस तरह से पानी ले ले और कुल्फी वाले मोल्ड को 1 से 2 बार पानी के अंदर अच्छे से रोटेट कर ले। तो इस तरीके से भी हम कुल्फी को अच्छे से डिमोल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए, देखते आ रहा है ना मुंह में पानी। यकीन मानिए दोस्तों, इसे बनने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। तो यहाँ मैंने सारी कुल्फी को डिमोल्ड कर दिया है। इसे हम इस तरह से बर्फ की ट्रे पर रखते जाएंगे। और अब इसे और भी प्रेजेंटेबल लुक बनाने के लिए यहाँ हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन और साथ ही यहाँ हम लगाएंगे इसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ, जिसे मैंने हल्का सा कट करके इसके ऊपर लगा दिया। इसे बहुत ही बढ़िया लुक आएगा। तो यहाँ हमारी सुपर टेस्टी गाढ़ी मलाईदार कुल्फी है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए क्या कलर, कंसिस्टेंसी और टेक्सचर आया है। यकीन मानिए दोस्तों, इस कुल्फी को खाने के बाद आप बाजार की कुल्फी खाना भूल जाएंगे और बच्चों या बड़े अब से सब डिमांड कर करके बनवाएंगे। तो यह हमारी कुल्फी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब कप वाली कुल्फी भी चेक कर लेते हैं। तो यह हमारी कप वाली कुल्फी भी अच्छे से सेट हो गई है। तो इसे भी हम करेंगे डिमोल्ड। तो सबसे पहले इसका फॉइल पेपर इस तरह से निकाल देंगे और अब इसके साइड के किनारों से इसे थोड़ा सा कट करके इसे हम अलग कर देंगे। इस कप को हम पूरा रिमूव कर देंगे और इसे हम चाकू या फोक की सहायता से इस तरह से पकड़ेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी कुल्फी में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं बने। कितनी क्रीमी, मलाईदार, रबड़ीदार, क्या लाजवाब बनी है। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे राउंड यानी कि रोल कट कर रही हूँ। तो इसे हम चाकू की सहायता से इस तरह से राउंड पीसेस में कट करेंगे। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट, क्रीमी, क्या लाजवाब हमारी कुल्फी तैयार हुई है। बाजार में इसी तरीके से मिलती है ना। तो बस इसी तरीके से कट करके इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन और गुलाब की पंखुड़ियों से सजा करके सर्व करेंगे। और अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, क्रीमी, रबड़ी, मलाईदार कुल्फी हमारे यहाँ तैयार हुई है। तो दोस्तों बिना देर किए जल्दी से इस जबरदस्त टेस्टी कुल्फी को जरूर ट्राई करें और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।